नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस लीडर सिद्धार्थ क्षत्रिय जी। इनकी एक मांग से पिछले दिनों बिहार की राजनीति गर्मा गई थी। इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी, राजपूतों के लिए एक अलग राज्य की मांग। जिस प्रकार से पिछले दिनों राजपूत वर्सेज ब्राह्मण जो विवाद ने जन्म लिया था, हालांकि जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी होते ही वह विवाद थम सा गया है। अब एक नया विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले तो सिद्धार्थ जी, राजपूत राज्य की मांग आपने क्यों की? देखिए, राजपूत राज्य की मांग करने के लिए नौबत इसलिए आया, जो देखिए कभी बाबू साहब के उदाहरण देके, कभी ठाकुर के उदाहरण देके, कभी फिल्मों के माध्यम से, कई माध्यम से ठाकुर समाज के लगातार राजपूत समाज को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम लोगों के देश में योगदान ही है शुरू से बलिदान। टारगेट कैसे किया जाएगा? आप लोगों का तो इतिहास रहा है कि आपने लोगों की मदद की है। अगर कोई यह कहीं बात किया जाएगा तो आपने खुदवाया न सिर्फ बल्कि उसकी सुरक्षा भी की। हाँ, बिल्कुल किए हैं, लेकिन इस तरह के उदाहरण से हम लोग को छवि पे धूमिल होता है। अन्य जात में जो मेरा लोकप्रियता था वो कम करने की कोशिश हो रहा है, जबकि पिछड़ा समाज के लिए भी बीपी सिंह हो कि अर्जुन सिंह हो कि चंद्रशेखर जी हों, ये लोग आरक्षण दिए। उच्च शिक्षा में अर्जुन सिंह 27% आरक्षण दिए। तो इसीलिए हम लोग जो है किसी भी रूप में अपने दुष्प्रचार को रोकने के लिए राजपूताना राज के माध्यम से अन्य जाति में फिर से वही स्वाभिमान, उसी तरह के छवि बनाने के लिए हम लोग इस रास्ता को अख्तियार किया है कि देने वाली जाति अब लेने वाले में क्यों शामिल हो रही है। आपका इतिहास रहा है, आप उठा करके देखिए, अंग्रेजों को भगाने से लेकर के पिछला अगर आप कई सौ साल में जाएंगे तो राजपूतों का स्वर्णिम इतिहास रहा। हाँ, तो रहा है। तो अब राजपूत के पिछलगू हम लोग न बने रहे, हम लोग भी अपना स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए अन्य जाति के लोग हम पे फिर से भरोसा करें। इसलिए राजपूताना राज में भरोसा हाँ, निश्चित रूप से इस तरह के, जिस तरह से ठाकुर को मैंने कविता पढ़ा गया राज्यसभा में, क्या अडानी के ऊपर नहीं पढ़ा जा सकता था? तो ये सुनियोजित रूप से धीरे धीरे हम लोग को छवि पे चोट किया जाता है, ताकि हम लोग के जो छवि सभी जात समाज में जो अच्छा है उसको कैसे खराब किया जाए, रणनीति अपनाया गया है। ऊपर से कई जो वोट के सीधा राजनीति करते हैं पिछड़े जाति के, ऐसे दल लोग हम लोग पे प्रहार करते हैं सुनियोजित रूप से। लेकिन उसी का जवाब के लिए हम लोग राजपूत राज की मांग किए हैं। इसमें अन्य समाज को कैसे न्याय दिया जाता है पहले भी हम लोग किए हैं, इतिहास में भी किए हैं। बाद के समय में भी बीपी सिंह आरक्षण दिए हों या अर्जुन सिंह उच्च शिक्षा में इंजीनियर, डॉक्टर और एसपी, डीएम जो भी पिछड़े समाज के लोग बने, ये अर्जुन सिंह जी के देन है। 27% आरक्षण दिए। मंडल आयोग में क्या भूमिका रही है बीपी सिंह की सारा देश जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बताने की नहीं जरूरत है, लेकिन ठाकुर का के दुष्प्रचार जो प्रचार करना तो एक राजनीति का जिस पार्टी के राज्यसभा सदस्य फिर से राज्यसभा में जाने के लिए जिस तरह से तंज उस दोहे के माध्यम से किए, उस दोहा को किस परिस्थिति में क्यों लिखा गया? देने वाला कौम अगर फिर मांगने लगे तो वैसे अगर हर जातियां अपनी अपना हिसाब से अगर राज्य की मांग करने लगेगी तो 200 से ज्यादा जातियां सिर्फ बिहार में नहीं। यही कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। देखिए, राजा भरत के नाम पे भारतवर्ष हुआ, भारत पड़ा। वैसे ही राजपूत से राजपूताना जो है अंतर है। राजपूत एक जाति के संबोधन होता है, राजपूताना देश के शान शौकत गौरव के बात है, आन बान शान की बात है राजपूताना। तो राजपूताना के कोई जाति का संबोधन नहीं है। राजपूताना वीरता के देश के लिए ऐतिहासिक शब्द है। इस नाम पे हम कह रहे हैं, कोई जाति के आधार पर राजपूत राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, राजपूताना राज की मांग। राजपूताना राज की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से जो सर्वे रिपोर्ट में सवर्णों की स्थिति को दर्शाया गया, सवर्ण घट गए जी, तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे जानवर हैं जैसे बाघ हुआ, चीता हुआ, शेर हुआ, जिसकी संख्या जब घटती है तो उसको एक अलग से माहौल दिया जाता है कि उसकी संख्या बढ़े। तो क्या सवर्णों को एक अलग से आरक्षण की जरूरत नहीं है? गरीब सवर्णों के निश्चित रूप से आरक्षण की ज़रूरत है। आज मैंने समाज में अगर सभी पंक्ति के लोग को बराबर में लाना है तो इस तरह के आरक्षण की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और जिस तरह से इस इस सर्वे के माध्यम से राजपूताना राज्य के मांग को कमज़ोर करने के प्रयास हुआ, चूँकि इसी मांग के बाद सरकार हड़बड़ाहट में
आधा अधूरा जो है इस सर्वे को लागू कर तो आप लोग भी शामिल हैं, ये इसी सवाल पर हमारा है। तो हम लोग ये गैर राजनीतिक मंच के माध्यम से हम लोग इस बात को उठाए हैं। और इसमें एक चीज तो आप मान रहे हैं ना कि जातीय सर्वे जो हुआ आनंद फानन में किया गया है, सच्चाई नहीं है। कई जगह हमारे यहाँ कोई नहीं आया है गणना के लिए। इस पे जरूर उंगली उठ रहा है, सरकार जो है मजबूती से जवाब देगी, वो उनके जवाबदेही है। लेकिन कहीं न कहीं संदेह ये पैदा हो रहा है, जितना आबादी हम लोग था उसमें इतना गिरावट बढ़ेगा नहीं तो घटेगा कैसे? ये राजपूत राज के मांग से ही घबरा के इस तरह से सुनियोजित रूप से किया गया। चलिए एक सवाल और उठता है कि जिस प्रकार से आजकल ओबीसी ईबीसी जो राजनीति हो रही है, अगर देखा जाए तो आरक्षण का लाभ तो सवर्णों ने नहीं लिया। इन दिनों 10% गरीब सवर्णों को मिला है। आरक्षण का लाभ अगर माना जाए तो सबसे ज्यादा लाभ किसने लिया? आरक्षण के सबसे ज़्यादा तो मैंने जो क्रीमी लेयर वर्ग है पिछड़ा में वो लोग उठाए। ओबीसी को हाँ, जैसे मैंने बार बार कई दल कहते हैं महिला आरक्षण बिल पे जो बॉब कट वाले लिपस्टिक वाले लोग महिला आ जाएगी, तो हम लोग भी कहते हैं जो इस तरह का आरक्षण के लाभ जो है पिछड़ा समाज के जो निचला पंक्ति के लोग हैं वो नहीं उठा पाते हैं। ये गोरे चिट्टे टिप टॉप वाले जो लड़के हैं पिछड़े कास्ट के वो लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी सीधे तौर पर कहा जाए तो ओबीसी ईबीसी के हक को मार रहा है। निश्चित रूप से इसीलिए नया राजपूताना राज में हम लोग इसके लिए कार्यकारिणी के गठन कर रहे हैं। बड़ा स्तर पर पहले बैठक करेंगे और भी आयोजन होगा, कई तरह के इसमें रणनीति अपनाया जाएगा। उसमें राजपूताना राज्य में 10 जो है डिप्टी सीएम अति पिछड़ा में कास्ट से 8 डिप्टी सीएम होंगे और 3 पिछड़ा कास्ट से राज्य से मांग कर रहे हैं। उसमें 8 जो है अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा में भी ऐसे लोग को डिप्टी सीएम रहेंगे जो अति पिछड़ा में सबसे कम आबादी वाले 8 जाति आएंगे। ये नहीं है हम लोग वोट के लिए उसमें ज्यादा आबादी वाले को ही प्रमोट करें। सबसे कम वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे, 3 सबसे कम वाले पिछड़ा जाति के। तो हम लोग राजपूत समाज और निश्चित रूप से राजपूताना राज्य में एक रणनीति हम लोग और अपनाने जा रहे हैं। जिस राज्य को हम लोग जैसे औरंगाबाद, सासाराम, आपको आरा, छपरा और वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा वगैरह जो हम लोग मांग किए हैं, इसको और भी सुधार करेंगे हम लोग बैठक के माध्यम से और रणनीति बनाएंगे। और साथ ही ऐसे राज्य में सबसे पहले हम लोग जो है रणनीति अपनाएंगे जो जैसे शिवहर, सीतामढ़ी, जमुई, सिवान में भी राजपूत की बड़ी संख्या है, वहाँ के भी हम लोग लेकिन वो तो जब आपको राज्य का दर्जा मिलेगा आप मांग कर रहे हैं उन लोगों को भी आने के इस राज्य में आने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे, अपील करेंगे और संख्या बल के आधार पे फिर हम लोग जो है रणनीति अपनाएंगे सबसे। लेकिन जो अभी आरक्षण की जो बात चल रही है, हम बार बार कर रहे हैं जातीय सर्वे की जो बात चल रही है, इसमें जब लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे, छोटे भाई नीतीश कुमार 18 साल रहे, 33 साल के राज में क्यों नहीं लोगों ने पहले जनगणना कराया? क्यों नहीं आरक्षण का सही लाभ दिया? जो कहा जाता है कि सवर्ण ने हक मारा है, तो सवर्ण ने तो हक नहीं मारा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसीलिए छोटे राज्य कहीं राजपूताना छोटा ही राज्य रहेगा, लेकिन यहाँ से बड़ा संदेश इसी तरह के चीज़ों पे जाएगा। पिछड़ा समाज के लिए जिस तरह ये लोग हकमारी किए हैं, सिर्फ राजनीति किए हैं, दिए कुछ ने दिए हम लोग जैसे लोग ही, हम लोग के समाज ही आगे बढ़ के इन लोगों को दिए हैं, आगे भी देंगे। इसलिए राजपूताना राज्य में सबसे ज़्यादा खुशहाल दलित पिछड़ा के लोग रहेंगे। तो ईमान रहे ना आपके राजपूतों ने जिनकी रक्षा की, जिनके लिए अपना संसाधन, अपने संपत्ति में से जो काम किया, उस पर भी अब राजनीति हो रही है। अगर समाज के लिए किया तो राजपूतों ने किया। एकदम अरे हम तो कह रहे हैं, हमारे घर के एक विधवा महिला थी जो 4 कुआं जो है आज भी उस कुआं पे उनका नाम लिखा हुआ है, दलित और पिछड़ा बस्ती में बनवा के दी। उनका कोई बाल बच्चा नहीं था। तो कोई नहीं है कि जात पानी तो इसीलिए दुष्प्रचार इस तरह से किया जाता, अपवाद
कुछ गलत लोग हर समाज में होते हैं। चलिए, तो आखिरी सवाल मेरा है सिद्धार्थ जी कि तो आप मान रहे हैं कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जब आप कुछ काम नहीं कर सके तो विशेष राज्य का दर्जा मांगे, वो भी नहीं मिला, तो चूंकि अब अगले साल इलेक्शन है, हाँ। वैसे में जनता को भरमाया जाए, इसके लिए फिर से यह ईबीसी, ओबीसी और जातीय सर्वे का कार्ड। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है, नीतीश कुमार के राज्य में निश्चित तौर पर रोड बना है, तो उस रोड पर हॉस्पिटल में कोई जाति देखकर तो नहीं जाता है। आप पूरा विकास कीजिए बिहार का, जाति की बात क्यों करते हैं? इसीलिए तो हम लोगों को जाति के आधार पर बदनाम किया जा रहा है। तो हम लोग जाति ने, राजपूताना देश के वीरता के प्रतीक है और राजपूताना कोई राजपूत जाति के आधार पर नहीं मांगा जा रहा है। राजा भरत जो थे उनके नाम पर भारत है जी। तो क्यों मैंने राजपूताना राज्य क्यों नहीं हो सकता है? इसीलिए हम लोग ये मांग किए हैं और इसमें अपना छवि जो है, आपके राज्य में किसी का हकमारी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ के सवर्ण के मैसेज पिछड़ा दलित के लोग हर जगह जाके देंगे। जो वहाँ जितना हम खुशहाल हैं वहाँ दूसरे कहीं नहीं है, और ऐतिहासिक जगह बनाया जाएगा। इस राज्य को वीरता के ऐतिहासिक दर्शनीय जगह रहेगा, जो दूर दूर से आएंगे, और आर्थिक रूप से उसी मूल आधार रहेगा। जो जितना भी राजपूताना राज्य के शहर होंगे, जगह होंगे, इस तरह खूबसूरत ढंग से ऐतिहासिक रूप से सजाया जाएगा कि दूर दूर से लोग उसको देख के वहाँ यहाँ के राजस्व भी बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ छत्री जी। सीधे तौर पर राजपूताना राज्य की मांग की है और वहां यह भेदभाव नहीं रहेगा, उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। और जो 7 बिहार के 7 जिलों को मिलाकर के इन्होंने जो मांग की है कि इसको एक अलग राज्य बनाया जाए, वैसे में निश्चित तौर पर जो इन दिनों जातीय सर्वे के बाद से एक जो बात आई है समाज में, लग रहा है कि इस प्रकार से समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया, 18 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, गरीबों के लिए कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ आरक्षण का लाभ मिला तो सिर्फ ओबीसी ने लिया और ईबीसी के हक को मारा गया। वैसे में सवर्णों पर यह आरोप लगाना कि सवर्ण जो इसमें बाधक है, पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से गलत है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आपको सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि राजपूत का तो इतिहास बहुत लंबा रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है कि इन्होंने समाज के लिए दिया है, समाज के लिए किया है, समाज से लिया नहीं। वैसे में बिहार की राजनीति किधर जाएगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग न्यूज़।